राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, तो उस बरसाने में बड़ा उत्सव मना और उसी उत्सव में से नारद जी गए थे मथुरा कंस के यहाँ। मथुरा कंस के यहाँ कृष्ण गए, नारद जी गए। कंस कहता है नारद जी से, क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, तुम कहाँ से आए हो? बोले आपको नहीं पता? बोले मुझे नहीं पता, बताओ ना। बोले मैं बरसाने से आया हूँ। बोले बरसाने क्या है? बोले तुमको इतना ही नहीं पता बरसाने क्या है? बोले जिसको तुम मारना चाहते हो, जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु है कृष्ण, उसकी शक्ति तो बरसाने में ही वास करती है। उसी के उत्सव में से तो मैं आया हूँ। जैसे ही बात कंस से कहीं, कंस विचार करने लगा, यदि कृष्ण की शक्ति राधा रानी है, बरसाने वाली है, तो क्यों ना मैं बरसाने में जाकर ही उस शक्ति को ही खत्म कर देता हूँ। कंस बरसाने में 2 बार गया है। एक तो लाली के दर्शन करने के बहाने लाली की मृत्यु को सोच करके गया है कि मैं कृष्ण की शक्ति को ही खत्म कर दूंगा। जब कंस बरसाने गया है, सारे बरसाने में खबर पहुंची कि राजा कंस आ रहा है। बरसाने के लोग कहते हैं इस कंस को इतना भय फैला रखा है इसने सब जगह, ये हमारे छोटे से बरसाने में भी आ गया। जैसे ही इसका बरसाने में आगमन हुआ, जैसे ही कीर्ति मैया भगवान जी के महल तक ये पहुंचा, कीर्ति मैया लाली को लेकर के अंदर हो गई। इस कंस को मैं अपनी लाली के दर्शन नहीं कराऊंगी। कंस कहता है मैं तो लाली के दर्शन करने के लिए आया हूँ। विचार करने लगा मन ही मन, जो भगवान जी मुझे राधा को मेरे हाथ में दर्शन करने के लिए देंगे, उसी समय में उसकी मृत्यु कर दूंगा। जैसे ही कंस आया, भगवान जी कहते हैं मैया कीर्ति से, मैया इतने सारे बरसाने के लोग हैं, इतने बीच कंस कुछ कर थोड़ी ना देगा, लाली को लाओ, उसको दर्शन कराओ। लाली को लाओ और उसके दर्शन कराओ। कीर्ति मैया लाली को लेकर के आती है और जैसे ही कंस के हाथ में लाली को दिया है, जैसे ही कंस ने हाथ में लाली को लिया है, राधा रानी को लिया है, कंस विचार करने लगा कि छोटी सी लाली है, इसके पांव को पकड़ कर फेंक देता हूँ, सबको लगेगा पृथ्वी पर गिरने से कंस के हाथ से छूट जाने से इसकी मृत्यु हो। जैसे ही राधा रानी की छोटी सी लाली के पांव को पकड़ने को हुआ, राधा रानी ने मन में ही विचार किया कि आज इसको बताती हूँ। जैसे पांव पकड़ने को हुआ, राधा रानी ने हल्का सा अपना पांव ऐसे किया, बरसाने से कंस मथुरा जा गया। राधा रानी ने जैसे ही पांव में एक झटका लगाया, पहली बार कंस आया, दूसरी बार जब कंस बरसाने आया था, कंस जब दूसरी बार बरसाने आया था, तो कंस को राधा रानी ने कहा एक बार से इसका मन नहीं भरा। जब दूसरी बार आया तो राधा रानी ने कहा कि सबसे पहले इसको बंदी बनाओ। कंस को बंदी बनाया, फिर कहा जितनी भी बरसाने में गौशाला है, सारी गौशालाओं का इससे गोबर और संकट्टी बनवाओ। अब तो महाराज जब मथुरा में खबर पहुंची कि राजा कंस वापस लौट करके नहीं आए हैं, कंस के सेवादार भी पीछे चले आए कि अपने राजा को देखने तो चले। राजा कंस मथुरा से बरसाने से वापस नहीं आया। जैसे ही इसके सेवादार आए, राधा रानी ने कहा इनको भी बंदी बनाओ, और कहते हैं कथा आती है कि कंस के साथ साथ कंस के सारे सेवादारों को